हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है भूगोल का चैप्टर यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर जो है 27 है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया यानी भारत जनसंख्या संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन इंडिया है तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहते हैं ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कंपटीशन हो, उन सभी के लिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी आर डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे, population composition in India. There is a most important chapter that is regarding in this chapter. The first point here, rural urban composition here. Rural urban composition is the first point. Here population is divided into two parts, rural and urban. There is a population is divided here two types, rulers and urban, on this basis of the size, occupation and settlements. The rural population is a consist of a small settlement scattered over to the countryside. Urban population is the one that live in large size settlement, is a town and cities. Town and cities is the most important point. However, more importantly, this is a division is a base of occupational stature. In India, rural area is defined as one where 3/4 or more of the population in the engaged in a primary occupation, such as farming, animal rearing, forestry, and fishing, quarrying. It is the most important here engaged of primary occupation. There is a primary occupation like farming, animal rearing, forestry, fishing, and quarrying. There is a primary sector. On the other hand, urban area is where the 3/4 of above to the population is engaged in a non-agricultural activity, such as manufacturing, trade, transport, communication, banking, and social service like health, education, and administration, etc. There is a most important non-agriculture activity here. The important is here a box. Their table, the rural and urban population in India is 1901 to 2001. There is a most important point here. 1901 there is a consequence here. A rural has 89.2, but urban is only 10.8. But 1911 there is 89.7, but urban is a 10.3. The same condition is continue here, but 1941 that is 6.1 and 13.9 is increasing. And suddenly 1951 there is a 82.7 is rulers and 70.3 is urban. The percentage of total population is the most important point here. And let's come to 2001. There is a 72.2 to 27.8. There is the most important increasing on 2001 here. The total population of India is spread over to the more than 5.8 lakh of a village and 4,615 town. There is the most important here. A 5.8 lakh of village and
4,615 is a town. India is a probably is a considered to be a country by villages. Even today, about 72% of the total population of India live in a villages. But the proportions of rural population has been to decreasing in each successive census. You see the table, there is a most important table here. Consequently, there is a proportion of the urban population to total population has been to increasing slowly but steadily. It was as low as a 10.8% in 1901 and rose to 27.8 by the 2001. The question arises why it is so. It is because the rate of growth of urban population is higher than that of rural population. In contrast to on average growth rate of about 21.34 in 2001, the urban population has registered as a growth rate of 31.13%. However, all this growth is not a result of only the natural increasing of population. In fact, much of the growth of urban population is due to the high rate of migration of people from a rural to the urban area. We have discussed in the detail about the various cases of rural to be urban migration in the preview lesson. This also indicates a slow change in the consumptions of people from a primary to secondary and tertiary activities. There is a primary activity, secondary activity, and tertiary activity is the most important here. Primary like agriculture, secondary like is a product, and tertiary here the uses. Every of a limit of a municipal or city corporation area extended to be covered. Now the wordings village is a serves. There is the most important point here. Important here map. See in your screen. Next point here. Here them show the map. There is the most important here. India distribution of metropolitans of cities 2001. There is the most important. Show in your screen. Amritsar, Ludhiana, Delhi, Firozabad, Maltis, Jaipur, Agra, Lucknow, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna, Dawad, Assam, Kolkata, and the Jodhpurs in the Indore, Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Surat, Nasik, Greater is Mumbai, Pune, Bangalore, and the Kochis, Madurai, and the Kambaresis, and there is Chennai, and there is Hyderabad and Visakhapatnam also. There is the most important distribution of metropolitan cities of 2001. And in this map, there is the most important here. Half of the total urban population of India is live only in a 5 states. Half of the total urban population of India live only in a 5 states. These 5 states like Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, and Andhra Pradesh. There is a 5 state is the most important here. But Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, and Union Territory of Delhi have about 32% of urban population of country, and the rest of urban population about 18% is spread over to the remaining state and Union Territory here. According to 2001, the census is the 35 cities have a more than 10 lakh population is. There is a 10 lakh population is the most important, and there is called to the metropolitans or millions plus cities. There is a 10 lakh population the is, and there is called to the metropolitan and millions plus cities. These 35 metropolitan cities alone account for a 37.8% of total population. If this trend to the continues, India will be have more than 50 metropolitan cities in India at the time of 2011, and will be have half of the urban population of country. This highly rapidly growth of metropolitan cities will be bearing a several problem like supply of housing, cities, electricity and water, school and dispensaries, ration shop, etc. There is a most important point here. Let's us now find out the distribution of the this is a metropolitan cities in India. All the
35 metropolitan cities are arranged in a term of descending order of population, and these are the Greater Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Jaipur, Lucknow, Nagpur, Patna, Indore, Vadodara, Bhopal, Coimbatore and Ludhiana, Cochin, Visakhapatnam, Agra, Varanasi, Madurai, Meritis, Nasik, Jabalpur, Hamsedpur, Asansol and Dhanbad, Farizabad, Allahabad, Amritsar, Vijayawada and Rajkot. There is a most important point here. There are greater here the defining order of population here. The next point is also the most important here. About 27.2% of the total population of India live in an urban area. That is the most important point. 27.2% of the total population of India live in the urban area. And second point notable here, the proportion of the urban population to be a total has been increasing especially at a fast pace. And next year, the rate of growth of urban population in the country is higher than the rate of growth of rural population. And next year, the city which have a population of more than 10 lakh each are called metropolitan cities. And there are 35 metropolitan cities are part of 2001 census. There is the most important 35 cities. 35 cities means is a 10 lakh population is called to the metropolitan cities here. आज जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत जनसंख्या संगठन। देखिए भारत की जनसंख्या संगठन किस प्रकार के है, तो इसी विषय में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जनसंख्या संगठन किस प्रकार की है और इसमें क्या विशेषता और क्या इसकी कमियां हैं। तो आपको इसके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जो है हर एक वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए भारतीय शहरी संगठन पहला पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं ग्रामीण शहरी संगठन क्या है। ग्रामीण शहरी संगठन क्या है आखिरकार? आदिवासियों के आकार तथा वहां रहने वाले लोगों को जो है व्यवसाय के आधार पर देश की जनसंख्या के दो बड़े भागों में यानी ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ये तो आपको भी समझ है कि इसको दो भागों में बांटने का प्रावधान है। आदिवासियों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे आकार के जो है आदिवासियों में ग्रामीण इलाकों में जो है बिखरी रहती है। तो ये तो जनरल सी बात है कि ये क्या होती है, बिखरी हुई रहती है। शहरी जनसंख्या बड़े आकार के आदिवासियों जैसे बड़े बड़े शहरों तथा नगरों में रहती है। यद्यपि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का जो है व्यवसाय ही होती है। यानी यदि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का व्यवसाय होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां 3/4 या इससे भी अधिक लोगों का प्राथमिक एवं प्रमुख व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य ग्रहण और उत्खनन आदि पाए जाते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 3/4 एवं इससे भी अधिक लोग अकृषितगत हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और 3/4 भाग जो है कृषिग्रस्त वे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायों जैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग एवं विविध सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशासनिक आदि कार्य में लगे हुए हैं। यानी 3/4 लोग जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में लगे हैं, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो, यातायात हो, संचार, बैंक की विभिन्न सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक आदि कार्य में व्यक्त हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए भारत में ग्रामीण में शहरी जनसंख्या जो कि 2001 में तक जो है दिया गया है, यानी 1951 से 2001 तक प्रस्तुत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिएगा तो 40 साल या 30 साल के आसपास देखिएगा तो 1991 से जो है 31 तक, यानी 1901 से लेके जो है 1931 तक देखिएगा तो यहाँ पर जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या प्रतिशत में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा।
कुछ ही अंतर देखने को मिला है 1931 में, जहां 88 जीरो हो गया है और 12 बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर टेबल में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हम अगर देखें अगले पॉइंट को, तो कहते हैं 1971 में 80.1 से 19.9 हो गई। अब वही 2001 की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है वृद्धि देखने को मिला, जहाँ 72% रही, यानी गिरी यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे पॉइंट में तो 27.8 जो है वृद्धि हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा करता है, और ये सारे स्रोत जो है हमें भारतीय जनगणना के अनुसार ही इसे प्राप्त किया है, और इसी को जो है आंकड़े के रूप में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। भारत की जो है पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख गांव तथा जो है 4,615 नगरों में फैली हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख जो है गांव में फैली हुई तथा कहते 4,615 नगरों में फैली हुई है। प्रसिद्ध जो है लोककृतियों के अनुसार भारत के गाँवों का देश कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है जहाँ का कृषि प्रधान देश है, वहीं गाँवों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारत जो है गाँवों का देश ही कहा जाना उचित है। आज भी करीब भारत की जो है 72% जनसंख्या गाँव में ही बसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 72% से अधिक जनसंख्या जो है गाँव में ही बसती है। और ये सारणी जो है 17.1 में हमने सारी बातों को जो विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है और अवलोकन भी किया है, और इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक जनगणना में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटता रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनगणना हुआ है उसी तरह से जो जनसंख्या में जो है प्रति वर्ष जो जनसंख्या घटती रही है, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यही बनता है ना, माइग्रेशन। और इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे परंतु दूसरे बढ़ता ही रहा है। तो जर्नल सी बात है, लोग गांव की से छोड़ के जो है शहर की तरफ पलायन करेंगे रोजगार की तलाश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सन 1901 में शहरी जनसंख्या जो है 10.8% थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2001 में जो है 27.8% तक पहुंच गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2001 में 27.8% तक पहुंच गई, और इसका मुख्य कारण शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना है। यानी मुख्य कारण जो इसको देखा गया है, जनसंख्या के वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना। भारत की कुल जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो है 21.34% पाई गई है। यानी भारत की कुल जनसंख्या की औसत देखा जाए तो 21.34% पाई गई है, जबकि शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर 31.13% हो गई है। और यह जो वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की परिणाम नहीं है, देखा जाए तो यह वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर ही परिणाम नहीं है। वास्तव में यह वृद्धि जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के प्रवास के कारण हुई है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण ये हुआ है। और पिछले पाठ में प्रवास के विभिन्न कारणों की विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, पिछले पाठ में हमने जो है प्रवास की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दी थी, तो पिछला चैप्टर देखना मत भूलना, उसको जरूर देखना अच्छे से। उसमें हम हर एक बात प्रवास के ऊपर हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। प्रवास से आम जनता का रुझान धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसायों से हटकर द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय की ओर बढ़ने की संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो जो इंसानों की जो रुझान है आज प्राथमिक व्यवसायों में नहीं है। आज कोई भी किसान बनना नहीं चाहता, उनका तो यही मतलब है द्वितीय और तृतीय व्यवसाय की ओर वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी आने वाला समय में समस्याओं का कारण उत्पन्न कर सकती है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि नगर पालिका नगर निगम की सीमा का विस्तार बढ़ते बढ़ते शहर के निकट ग्रामों एवं कस्बों में भी अपने दायरे में लेते जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं आज सरकार हर एक क्षेत्र में अपना जो है कदम डाल रही है और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बना रही है, जिसके जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी आज के समय में प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन हर जगह सटीक नहीं होती है। सब जगह आप सोचिएगा कि सरकार ने जो रूल रेगुलेशन बनाई है बहुत फ़ायदेमंद है, लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो शायद ये गलतफहमी है। सरकार के बनाए हुए कोई भी रूल रेगुलेशन जो है हर क्षेत्र में सख्त नहीं होती है। सरकार तो रूल रेगुलेशन इंसानों पर थोपती है और लोग जो है कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ बोलते हैं तो उनको डंडा लगता है,
तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और सरकार इसमें कभी एनालाइज नहीं करती है कि आखिर जो रूल रेगुलेशन बनाई गई है आखिर उसमें खामियां क्या है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग उनका तो एक ही मतलब है कि अपना जो है लाठी चलाना है जैसे जैसे मर्जी हो। तो वही बात आ गई ना कि जिसकी सरकार उसकी लाठी यानी जिसकी भैंस उसी की लाठी। तो ये बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बात नहीं रहती है। सरकार को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि अगर जनता इस बात को नहीं मान रही है, जनता इसके विरोध कर रही है, तो इस रूल रेगुलेशन में ज़रूर कुछ खामी होगी और इस खामी को सरकार को दूर करने की आवश्यकता है और सरकार को इस बात को जो है एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तभी देखते हैं भारत में कई जगह जो है गैर तत्व लोग जो है इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और देश में जो है बहुत तरह के उपद्रव्य करते हैं। ये देखने को आपको मिला भी होगा कई जगह जो है दिल्ली की साइड में आपने देखा होगा कुछ सालों में काफ़ी उपद्रवियों ने बहुत काफ़ी कोहलाल मचाया है और ये सब किसके आड़ में हुई? सरकार की गलत नीतियों के अंतर्गत ये सारे जो है प्रदर्शन किए गए और प्रदर्शन में कहते हैं अच्छे व्यक्ति कम रहते हैं और गलत लोगों की जो है चांस काफ़ी मिल जाता है। तो ये बुराई है। सरकार को कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको हर क्षेत्र में एनालाइज करने की आवश्यकता है, जनता से राय विचार लेने की आवश्यकता है क्योंकि जनता ही उनको चुन के आगे भेजती है और जनता से अगर राय विचार नहीं करते हैं तो वो रूल रेगुलेशन सही भी नहीं होती है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल 5 राज्यों में ही बस रहे हैं। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल कुछ ही राज्यों में यानी 5 राज्यों में ही बस रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में जो है पूरे कुल नगरीय जनसंख्या का आधा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्र में बसती हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 32% लोग बसते हैं। देखिए 32% कम नहीं होता है, यानी आधे जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है और 32% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। तो बाकी प्रतिशत रह गए तो समझ लीजिए कि दूसरे क्षेत्र में है। शेष 18% शहरी जनसंख्या देश के बाकी राज्यों में तथा बचे केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत के 35 शहर ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत के 35 शहर को इसमें चिन्हित किया गया है और यहाँ पर जनसंख्या देखा गया है कि 10 लाख से अधिक है। यानी यहाँ पर जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है और इन बड़े शहरों और नगरों को जो है महानगर यानी महानगर का दर्जा मिला है। जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो है आबादी वाला नगर होती है उसे हम महानगर के नाम से पुकारते हैं। और इन 35 महानगरों की कुल जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 37.8% है। तो इन 35 राज्यों में जो है देखा जाए तो 35% जो है यानी 37.8% अधिक है और एक अनुमान के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति कायम रही तो महानगरों की जनसंख्या 2011 तक 50 के लगभग पहुंच जाएगी और पहुंच गई है। तब शायद देश की कुल नगरीय जनसंख्या का आधा हिस्सा इन्हीं महानगरों में होगी और इन महानगरों में तेजी से बढ़ने के कारण कई समस्या भी सामने आएगी, जैसे रहने का मकान नहीं मिलना, बिजली का सही उपलब्ध नहीं होना, पेयजल की समस्या की आपूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान इत्यादि की समूचे व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली की देख लीजिए, यहाँ पर जो है जो यहाँ लोग हैं जो अशुद्ध पेयजल पीने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, सरकार ने बेशक बिजली फ्री कर दी है लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं वहाँ के लोगों पे पड़ा है। अब देखिए इस मैप में भी उन्हीं बातों को ऊपर इशारा किया गया है कि भारत में मेट्रोपॉलिटन शहर किस किस को बनाया गया। तो मेट्रोपॉलिटन शहर जो है करीबन देखिए अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, धनबाद, असमसोल, कोलकाता, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, मलप्पाटनी शहर, चेन्नई, कोलमपाटूर, मदुरई, कोची, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नासिक, सूरत, वडोदरा, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद क्षेत्रों को जो है मेट्रोपोलिस शहर के रूप में विकसित की गई। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण था जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही थी। तो इन सारे शहरों को दर्शाया गया जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है।
भारत में इन 35 महानगरों की स्थिति देखा जाए तो अब दर्शाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के घटते क्रम में इन महानगरों का क्रम इस प्रकार है। देखिए, मुंबई महानगर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, कोयम्बटूर, लुधियाना, कोची, विशाखापट्टनम, आगरा, वाराणसी, मधुर, मेरठ, नासिक, जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बिजवाड़ा एवं राजकोट। ये सारे जो है क्रम के अनुसार है, जहाँ पर जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। और यहाँ 10,000 से ऊपर यानी महानगर के रूप में नगरों को जाना जाता है, जो कि 35 महानगरों की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। हमने मैप में भी बेखूबी सब बातों को अध्ययन किया था, जो जरूरी है। अब देखिए, जरूरी बात पे हम आए तो यहाँ पर एक बॉक्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके पॉइंट जो है नोटेबल है। कहते हैं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27.2% जो है भाग नगरीय क्षेत्रों में रहता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि 27.2% भाग जो है नगरीय क्षेत्र में रहता है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसके विषय में हम चर्चा किए और जानने की कोशिश किए। इसमें हर एक बात पे, हर एक जो है पॉइंट पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया, जो जरूरी था। आगे का पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है, जितना हो सके इसको जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, बाद में अगर कोई टॉपिक आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, लेकिन आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर ने 8th क्लास से लेकर MA क्लास तक हर एक वीडियो बना दिया है। हर वीडियो जो है आपको इसके होम पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको होम पेज पे नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत और जो है क्लास के अंतर्गत विद्यमान है। तो वहाँ से है आप हर एक क्लास का फ़ायदा उठा सकते हो 8 से MA तक। अगर इसमें कोई शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ राय विचार देना चाहते हो, तो कमेंट अवश्य कीजिए।